एक बार फिर से वेलकम है आपका टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में और हमारा नाम है भास्कर रघुवंशी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं tan इनवर्स x वाले फॉर्म क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको आर डी शर्मा की बुक में, आरवी त्रिपाठी में और कुछ एनसीईआरटी में अलग अलग जगह दिए हुए हैं। और इन क्वेश्चंस की खासियत ये होती है कि एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए मैंने एक जगह लिख दिए इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपको tan इनवर्स और cot इनवर्स के फॉर्म में ही दिए होते हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करने को भी जाते हैं, सिंप्लीफाई में भी जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने को आता है। प्रूव दैट cot इनवर्स 1 + x² 1 - x² इक्वल टू, ये प्रूव करना होता है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। tan इनवर्स इक्वल टू में अभी आपको ये दिया है, cot tan इनवर्स इक्वल टू, ये पूरे दिए हुए हैं सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन है। अब ऐसी, और ये मैंने लिखे इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन को कन्वर्ट सॉल्व करोगे तो इसमें कन्वर्ट होगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसमें, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कन्वर्ट होगा। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 फॉर्मूले ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin² थीटा होता है। 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा होता है। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है। जब यहाँ पे 2 थीटा आता है तो यहाँ पे थीटा आता है। जब यहाँ थीटा आ जाए तो θ/2, यहाँ पे भी थीटा आ जाए तो θ/2 हो जाता है। ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। ये तीनों ही आपको बहुत काम आने वाले हैं। और पूरे डिफरेंशिएशन, पूरे इंटीग्रेशन में आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट के अंदर 1 + -x² आ जाए, या x की पावर n ले लेता हूं मैं, कुछ भी आ जाए, तो x की पावर n को आप cos 2 थीटा कंसीडर करके करोगे, जल्दी आंसर आएगा। वापस से बोल रहा हूं मैं, पूरा इंटीग्रेशन, पूरा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें कंटिन्यूटी में भी, डिफरेंशियबिलिटी में भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी अंडर रूट के अंदर 1 + x की पावर n आ जाए, तो x की पावर n को cos 2 थीटा कंसीडर करना है। 1 + x आ जाए, 1 + x² आ जाए, जैसे इन क्वेश्चन में अभी कंसीडर करेंगे। अब मैं इनको रब कर रहा हूं, आप इनको लिख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं। तो पहले क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सबको मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं। ये क्वेश्चंस मैं पूरे आपको सॉल्व कराऊंगा, एक साथ एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे, आप इनको देखते चलें। ये आपकी बुक के ही 12th के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग जगह दिए थे, मैंने ले लिए हैं। अब मैं पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको लेता हूं मैं यहाँ पे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि जब भी अंडर रूट में 1 + x² आए, 1 + x आए, 1 + x³ आए, तो उसके लिए आपको कंसीडर करना है x² दिया है, तो x² इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा नहीं करते हैं, सिर्फ cos 2 थीटा ही कंसीडर करते हैं। और इधर से देख के भी पता लगा सकते हैं कि अगर आपको प्रूव करने को दिया है तो cos इनवर्स दिया है तो cos 2 थीटा, इससे थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो cos को इधर लाएंगे, तो ये cos इनवर्स x² हो जाएगा, तो 2 थीटा, 2 को इसके अपॉन में ले आएंगे तो 1/2 cos इनवर्स x² इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास cos 1/2 cos इनवर्स x², ये एंडिंग में काम आएगी। अब इसमें जहां जहां x² आ रहा है वहां पे आप cot क्या रख देंगे, आप x² की प्लेस पे cos 2 थीटा रख देंगे। ये क्वेश्चन tan इनवर्स के फॉर्म में भी आ सकता है, cot इनवर्स के फॉर्म में भी आ सकता है, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास cot इनवर्स, यहां पे रख दो अंडर रूट के अंदर 1 + x² की प्लेस पे cos 2 थीटा, यहां पर भी रख देंगे प्लस अंडर रूट के अंदर 1 - cos 2 थीटा, और यहां पर भी आप रख देंगे अंडर रूट के अंदर 1 + cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - cos 2 थीटा। इस वाली टर्म में अपन ने जहां जहां x² आ रहा था 1 + cos 2 थीटा और 1 - cos 2 थीटा रख दिया है। अब ये दो फॉर्मूले बिल्कुल सदाबहार फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये बिल्कुल काम आने वाले हैं। 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू में 2 cos² थीटा, ये फॉर्मूला होता है। 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 sin² थीटा। जब माइनस आता है तो साइन के फॉर्म में, प्लस आता है तो cos के फॉर्म में, तो इसमें रख देंगे। तो cot इनवर्स यहां पे अंडर रूट के अंदर, अब बच्चे बोलते हैं सर हमको कैसे पता कि ऐसा ही करना है, तो उसके लिए तो तुम पढ़ रहे हो, जब तुम पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। ऐसा थोड़ी कि पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही करना है। अगर आपको पता होता कि ऐसे ही करना है तो आप क्यों यहाँ पढ़ने आते और क्यों आप 12th में पढ़ते। तो आप जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, इसको टाइम देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू रख दो, जो हो जाएगी आपके पास 2 sin²। ठीक, यहाँ पर भी अपने 1 + cos 2 थीटा की जो है अपने पास टर्म है, तो 2 cos² थीटा।
यहाँ पे अपन ने इसके अंदर माइनस का अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जिसकी पावर 2 है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा वो, तो ये क्या होगा, अपने पास गवर्नमेंट का रूल नहीं है वो, तो मतलब जिसकी पावर 2 होती है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 cos थीटा बचेगा, प्लस का इसके अंदर भी √2 यहाँ पे साइन थीटा बचेगा, इधर भी यहाँ पे √2 cos थीटा बचेगा, माइनस यहाँ से भी √2 साइन थीटा बचेगा। देखिए ऊपर भी √2 है, नीचे भी √2 है, बाहर बुला लो मतलब कॉमन आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से भी √2 कॉमन आएगा, हर बार आएगा, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन में √2 हर बार कॉमन आएगा। तो ये आपके पास बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, अपॉन में यहाँ भी √2 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा आपके पास cos थीटा माइनस का साइन थीटा, ये cos थीटा से cos √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अपने तो ये cot इनवर्स, तो ये cos थीटा प्लस का साइन थीटा, अपॉन में यहाँ पे बचेगा आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन बन गया आपका 6 नंबर का, जो मैंने आपको क्वेश्चंस लिखाए थे उसमें देखें 6 नंबर का क्वेश्चन यही है, तो मैंने इसलिए तो ये क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन बन गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब ये एक अलग क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई 2014 में आ चुका है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, डिफरेंशिएशन में भी ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है, जब यहाँ cot इनवर्स दिया है tan इनवर्स, तो इसमें ऐसा कुछ करो कि अंदर tan बन जाए या cot बन जाए, तो उसको करने के लिए मेथड ये होती है, आप इसको पूरा एंडिंग तक देखें, मैं आपको और भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन cos कॉमन ले लेंगे। अब आप बोलोगे हमको कैसे पता है कि cos कॉमन लेंगे, तो देखिए ये मेथड है तभी cos कॉमन बनेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि cos क्यों लिया आपने, रीजन दिखाते हैं सर। तो आपने ये cos कॉमन लिया, इधर से भी cos कॉमन ले लेंगे, नहीं आ रहा था फिर भी कॉमन लिया, और जब नहीं आता है कॉमन तो जिसके साथ नहीं होता उसके डिवाइड में, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स ये टर्म भी तो मिलना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये दोनों cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा cot इनवर्स, और जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया था वहाँ tan इनवर्स था, तो tan भी हो सकता है cot भी, और ये साइन अपॉन cos 10th क्लास का फॉर्मूला tan थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस tan थीटा। आप देख पा रहे होंगे ये भी आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, सॉरी क्वेश्चन बन गया, जो 7th नंबर का आपका क्वेश्चन है वो बन गया, बस वहाँ tan इनवर्स है, यहाँ cot इनवर्स है। अब ये सब क्या करें कि यहाँ पे या cot बन जाए या tan बन जाए, तो देखिए मैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और अभी अपन ने पढ़ा है कि tan 45 मतलब π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो मैं इस 1 के प्लेसेस पे tan π/4 रख दूंगा। अब बच्चे बोलते हैं इस 1 के प्लेस पे क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि मैथ्स में हर वो काम किया जाता है जिससे फॉर्मूला बने या प्रूफ हो, हर वो काम करना है जिससे अपना क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो आपको यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनेगा। अभी आप देखें क्यों नहीं रखा वहां पे, तो ये cot इनवर्स आप यहाँ पे रखेंगे 1 के प्लेसेस पे, तो ये tan π/4 प्लस का ये आपके पास tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan π/4 इंटू में tan थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b 11th क्लास का एक फॉर्मूला बन गया। तो इसमें आपके पास ये हो जाएगा cot इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपके पास tan a प्लस b, तो a का काम π/4 कर रहा है और b का काम थीटा कर रहा है। तो अब ये tan है और ये cot है, cot और tan है तो एक दूसरे को कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अपन इसके लिए क्या करेंगे, और मैं इसको इधर लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिएगा मेरे को, तो मैं थोड़ा सा रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार वो समझाऊंगा इसलिए मैं क्वेश्चन रब नहीं करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे तो जब आपके पास cot हो और एक tan हो तो 90 माइनस थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला होता है ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो वो लगा देंगे अपन। तो यहाँ पे आपके पास जो cot इनवर्स, और यहाँ पे अब cot इनवर्स के अंदर tan था तो उसकी स्टेप में नीचे लिख रहा हूँ, तो ये आपको उसको लिख दोगे आप cot, यहाँ पे आप लिख दोगे π/2 माइनस थीटा, थीटा का जो काम करेगा वो टर्म कौन सी है आपके पास, ये बचेगी π/4 प्लस थीटा। मैं इसको पूरा ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा,
जो बची हुई टर्म है आपके पास वो बचेगी π/2 माइनस का π/4 प्लस का थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, ये 2 माइनस पाई तो π/2 बचेगा प्लस का थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू पहले निकाली थी उसको यहाँ रख देंगे तो बचेगा π/2 प्लस का थीटा, तो बचेगा 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ये अपन को प्रूव करना। अब इस क्वेश्चन से सीखने को क्या क्या मिला वो देखें। तो पहली चीज, एक चीज आपको ये सीखने को मिली कि जब भी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स क्यू आए, तो जो भी है उसके इक्वल टू cos 2 थीटा रखना है। यहाँ पे tan इनवर्स भी हो सकता है, cot इनवर्स भी, और उससे थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा के फॉर्मूले रखने हैं, जिसकी पावर 2 है वो हट जाएगी, रूट से बाहर निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। अब इसके प्लेस में यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 की जगह अपन tan π/4 लिख देंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास तो tan से tan कैंसिल आपको हो नहीं रहा है तो उसको 90 माइनस थीटा कर देंगे, tan cot से cot कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास ये पूरी टर्म बचेगी, थीटा की वैल्यू रख देंगे। अब ये तो सब समझ में आ गया कि सर ऐसा करना है, तो बच्चों का मेजर क्वेश्चन यही होता है कि ऐसा करना क्यों है और हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही करना है। तो देखिए एक बार बताता हूं मैं आपको। अब थोड़ा रिवर्स में आओ। रिवर्स में आने का मतलब है कि अपने थीटा की वैल्यू इसलिए निकाली थी यहाँ पे क्योंकि जो अपने को यहाँ पे रखना थी। अब इसके बाद यहाँ पे अपने कोट को tan को कोट में इसलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि कोट से कोट कैंसिल होता। बिल्कुल, आपको मैथ्स में हर वो काम किया जाता है जो वो पहले ही कर लिया जाता है जो एंडिंग में होता है। अब इसके बाद यहाँ पे अपन ने दूसरी चीज, इसको फॉर्मूला इसलिए बनाया था क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई इसलिए करा था और 1 की मल्टीप्लाई की जगह tan π/4 रखा था क्योंकि ये फॉर्मूला बनाना था। इससे cos कॉमन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ 1 प्लस tan आता है और tan के फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे अपन ने √2 से मतलब √2 को ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया था क्योंकि ये वाला टर्म बनेगा तभी आप करें। तो बिल्कुल एंडिंग से सीखना पड़ता है क्वेश्चंस को, एंडिंग से मतलब आपको पहले से पता होता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा इसलिए अपन को ऐसा करना है पूर्व वाले क्वेश्चन से। तो आप जब इन क्वेश्चंस को करोगे पढ़ोगे तो आपको आने लगेगा, एक टर्म ऐसी आएगी जब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको पहले से पता नहीं था और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने कहाँ पढ़ा है जो आपको पता चलेगा। जब पढ़ोगे समझोगे लिखोगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। तो ये क्वेश्चंस आप समझें और इसके बाद अगले क्वेश्चंस को भी करता हूं मैं, और इसी के जो मैंने अभी दूसरा क्वेश्चंस लिया था उसको भी करता हूं। ये जो 5 से 7 क्वेश्चंस लिखा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को लिख लें, फोटो खींच लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दिया करें कोई भी प्रॉब्लम रहती है, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच पाए और उनका भला हो पाए। क्योंकि जो बच्चे मैथ्स को लेकर टेंशन में है, मैथ्स को लेकर बिल्कुल टेंशन में नहीं लो, मैथ्स बहुत इजी होता है लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो मैं वो अलग लिख देता हूँ। यहाँ पे sin 2x इक्वल टू में फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 11th क्लास का। और 1 के प्लेसेस पे अभी तक आपने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 लिखा है, लेकिन अब पहली बार ऐसा करोगे कि 1 के प्लेसेस पे आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखोगे। 1 के प्लेसेस पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये क्वेश्चंस को करने की एक अलग ही मेथड है, और यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन कि हमको कैसे पता चलेगा ऐसा करना है, तो उसके लिए तो पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 के प्लेसेस पे sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x रख देंगे, प्लस यहाँ पे अपन sin x की जगह 2 sin x cos x रख देंगे, प्लस अब यहाँ पे भी अपन सिमिलर करेंगे। 1 के प्लेसेस पे sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, और यहाँ पे sin 2x की जगह 2 sin x cos x रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे इधर भी अपन 1 की जगह पे 1 के प्लेसेस पे तो रख देंगे, 1 की जगह रख देंगे sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x प्लस का 2 sin x cos x, माइनस इधर भी अपन यहाँ पे 1 के प्लेसेस पे रख देंगे sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x cos x। तो बिल्कुल ये आपको रखना है ऐसा। 1 के प्लेसेस पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x रख दिया है, और sin x 2x की जगह 2 sin x cos x। कभी sin 2 थीटा नहीं होता, sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 2 sin x/2 cos x/2, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा आपके पास sin x प्लस का cos x का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इधर भी यहाँ पे अपने पास अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा आपके पास sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा आपके पास sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब इसकी पावर 2 है तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, ये 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से रूट कैंसिल, इधर 2 से, सभी जगह रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास sin x प्लस cos x और प्लस यहाँ पर भी अपने पास sin x माइनस का cos x और इसके अपॉन में जो टर्म बचेगी वो आपके पास बचेगा sin x प्लस का cos x और यहाँ पर भी माइनस का ये बचेगा आपके पास sin x माइनस cos x, ये बचेगा। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन से साइन कैंसिल होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये स्टेप ना। तो ये बचेगा आपके पास tan इनवर्स ये sin x मिलके 2 sin x हो जाएगा और इधर भी cos x प्लस cos x ये प्लस हो जाएगा तो 2 cos इनवर्स cos x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो टर्म बचेगी आपके पास तो tan इनवर्स sin अपॉन cos बचेगा, तो sin अपॉन cos को आप tan x लिख सकते हो। तो ये देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर x आ जाएगा। और अगर डिफरेंशिएशन जो अपन पढ़ेंगे तो इसके आगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वापस समझें, ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, उनके जैसे ही है, उनके साथ लिखा था। अब ये tan इनवर्स भी हो सकता है, cot इनवर्स भी हो सकता है, तो 1 की जगह आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x रख दोगे, sin 2x की जगह 2 sin x cos x रख दोगे और इसके बाद में आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। 2 से 2 कैंसिल, रूट से बाहर निकल के जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी टर्म आपके पास बच जाएगी। तो आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर देता हूँ और एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो मैंने अभी लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं और बिल्कुल आप क्वेश्चंस को बने रहें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी हैं। लेकिन बच्चों को जो टेंशन रहती है कि सर हमको कैसे समझ आएगा कि ऐसा करना है, तो देखिए जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में वैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और ऑटोमेटिक आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब क्वेश्चन देख के आप मेथड बताओगे, ये मेरी गारंटी बेफिक्र रहो। अब सुनो इधर देखिए, एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपको लिखा था यहाँ पे tan इनवर्स, और हो सकता है आपको ऊपर दिख नहीं रहा हो इसलिए थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। tan इनवर्स यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा हुआ था, प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा। ये क्वेश्चंस भी आपके उन्हीं 7 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। तो ये तो और अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अभी इसके पहले जो अपन ने क्वेश्चंस किया था उसमें x स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा रखा था, तो ये वाला क्वेश्चन बना था। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे जिसका फॉर्मूला होता था 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, इसमें अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह रख देंगे आप 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे आप रख देंगे इसकी जगह 2 sin स्क्वायर थीटा। इधर भी अपन रख देते हैं इसके अंदर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब वो जिसकी पावर 2 वो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से √2 बचेगा, cos थीटा बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ से भी √2 बाहर निकलेगा और √2 बचेगा, sin थीटा बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर भी यहाँ पे √2 बचेगा, cos थीटा बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी √2 बचेगा, sin थीटा बाहर निकल जाएगा। अब √2 ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, तो आप दोनों जगह से कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये बचेगा tan इनवर्स, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आपके पास cos थीटा प्लस का sin थीटा, और यहाँ पे आपके पास √2 इधर से भी कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा cos थीटा माइनस का sin थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो टर्म बचेगी आपके पास tan इनवर्स, तो आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 6
भी बन गया बिल्कुल एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 6 था, सिर्फ वहाँ पे x था और यहाँ पे अपन ने थीटा लिख रखा है, तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 बन गया आपका। अब आप क्या करोगे, अंदर ऐसा कुछ करो, वो यहाँ से दिमाग लगाना पड़ता है कि अंदर क्या करेंगे अपन को, अंदर टेन बन जाए कॉट बन जाए, तो टेन कॉट बनाने की मेथड थी। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, अंदर क्या करेंगे कि अंदर टेन बन जाए या कॉट बन जाए, तो आपको वही कॉस कॉमन लेना है। कॉस कॉमन नहीं आ रहा है फिर भी कॉमन लेंगे, तो कॉस कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर भी कैसे कॉमन लेंगे देखें इधर, तो ये बचेगा आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ से आप कॉस को कॉमन लेंगे तो ये कॉस थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ से अपने पास यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आ गया तो ये बचेगा 1 माइनस ये आएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। और जब कॉमन लेते हैं तो ध्यान रखना रिवर्स करके भी देख ले करो ये स्टेप मिलेगी कि नहीं, और जिसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके डिवाइड में जाता है वो, तो ये बचेगा आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 बन गया आपका। अब फिर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो tan π/4 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, वो रख देंगे अपन। हो सकता है स्टेप आपको दिख नहीं रही हो, तो इसके बाद मैंने सिर्फ कॉमन लिया है cos थीटा। अब यहाँ से अपने पास क्या करेंगे, रख देते हैं, तो ये बचेगा आपके पास tan इनवर्स 1 के प्लेसेस पे आप रख दोगे tan π/4 प्लस का यहाँ पे tan थीटा अपॉन में यहाँ पर भी आप रख दोगे 1 माइनस ये रख दोगे tan π/4 इंटू में tan थीटा। तो ये 11th क्लास का एक फॉर्मूला बन गया, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan a प्लस बी, लास्ट वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था पर इसमें लिख देते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू में फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये रिवर्स बनेगा, ऐसा है तो ऐसा लग जाएगा, तो ये अपने पास tan इनवर्स एज इट इज लिखा है, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा tan π/4 प्लस का थीटा। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं करते हैं पर ऐसा अभी कर लेते हैं π/4 प्लस का थीटा। और अब आपके पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो रखनी ही नहीं है, तो ये क्वेश्चंस बन गया आपके पास, पूरा ऐसा आ गया, ठीक है। अब कभी मान लीजिए क्वेश्चंस जो है आपके पास ऐसा आ जाए, ठीक है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। कभी क्वेश्चंस ऐसा आ जाए, यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स दिया है प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स दिया है अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स दिया है, ये क्वेश्चन दे दिया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x इक्वल टू में cos 2 थीटा कंसीडर कर लेना, बिल्कुल पूरी स्टेप ऐसी हो जाएगी। आखिरी में थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख देना, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2 cos इनवर्स x। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। हाँ एक बात जरूर है कि जब आप इनको पहली बार करते हैं तो इनकी जो मेथड होती है आपको क्वेश्चन को देख के मेथड समझ में नहीं आएगी, जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको ऐसा करना है और रीजन भी पता चल जाएगा ऐसा क्यों करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख के एकदम क्लियर तभी हो पाता है जब आप पढ़ चुके होते हैं। पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, दूसरी बार से आपको ऐसा होने लगेगा, क्वेश्चन देख के आपको पता चलने लगेगा। इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्जन लगता है। ऐसे 3 या 4 क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और आरडी में भी दिए हैं और एग्जाम में आते हैं और आरबी त्रिपाठी में भी दिए हुए हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन उन क्वेश्चंस को करते हैं।